नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र। बुध ग्रह अब धनु राशि में एंटर कर चुके हैं और ये किस प्रकार से आपके जीवन पर कैसा कैसा प्रभाव डालेंगे और क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और किस प्रकार की चीज़ों में आप विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। धनु राशि हमारी काल पुरुष कुंडली में 9th हाउस में पड़ती है। 9th हाउस हमारा भाग्य का भाव है, हमारा धर्म का भाव है, हमारी उच्च शिक्षा का भाव है। अर्थात हमारा जो धनु राशि है ये हमें किसी न किसी एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाने वाला फर्स्ट पॉइंट है। और धनु राशि गहन जंगल का भी प्रतीक है, यानी कि एक आप डीप में जाकर कुछ रिसर्च करते हो उस चीज़ को भी बताता है कि कुछ पहाड़ी इलाकों में या डीप जंगल में जाकर आप रिसर्च करते हैं, ये इंडिकेट करता है। हायर स्टडीज़, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, नोबिलिटी, काइंडनेस यहाँ से हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू होती है। और ईश्वर की कृपा, जब भी हमें कभी ईश्वर की कृपा चाहिए होती है तो हमें धनु राशि को एक्टिवेट करना आना चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कौन सी राशि और भाव के अनुसार ये किस प्रकार के फल देने वाले हैं। मेष लगन या जिनका चंद्रमा मेष में है उनके लिए ये नवम भाव में स्थिति बन रही है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। आप निश्चित रूप से किसी भी चीज़ में, स्वास्थ्य से संबंधित, एजुकेशन, धन, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और इवन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप निश्चित होकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। फ्यूचरिस्टिक विज़न आपको हमेशा धनु राशि से ही मिलने वाला है। तो धनु राशि आपको ये फ्यूचरिस्टिक विज़न के लिए आगे ले जाना चाहती है। अब आपको चाहती है कि पीछे की सब चीज़ों को भूलें और आगे मूव करें। तो इस धनु राशि की मूवमेंट को आप पूरी तरह यूटिलाइज करें। बुध जैसा ग्रह जब आपका यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं एक अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल चीज़ डेवलप होती है, क्योंकि बुध एक जो है विद्यार्थी है और धनु राशि एक जो है शिक्षक का स्थान है। तो यहाँ पर आकर कभी कभी कोई लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाइए, सीखिए। जो आपसे कुछ भी कोई ज़्यादा जानता है उस पर मेहनत करें। आपको जीवन के अंदर वो शिक्षाएं प्राप्त होंगी जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को रीबिल्ड करके आगे ले जाने में मदद करेंगी। मैं स्ट्रांगली आपसे कहूँगा कि अपने को फोकस होकर मेहनत करें, तरक्की आपकी निश्चित है। वृष लगन और जिनका चंद्रमा वृष राशि में है, यह आपके लिए अष्टम में बैठे हुए बुध की स्थिति बन रही है। धनु राशि आपके अष्टम में आ रही है, इस कारण से बुध का गोचर आपके अष्टम में रहेगा। चिंताएं रहेंगी, आपको किसी से भी विवाद में नहीं जाना, आपको किसी स्थिति में भी किसी के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं करनी कि आपको चिंताएं, दुख, पीड़ा, तकलीफ, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो। आप अगर विद्यार्थी हैं तो किसी भी चीज़ के थॉरो स्टडी करनी है, डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है, एक एक लाइन को पढ़ना है, बीच में किसी लाइन को छोड़ना नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिंताएं जो आपकी हो सकता है नींद भी उड़ा दें, तो इस प्रकार की चिंताएं रह सकती हैं। आप अपने व्यवहार पे, अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें, किसी के साथ किसी विवाद में ना उलझें। मिथुन लगन या जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है मित्रों, उनके लिए ये स्थिति केंद्र की बन रही है, यानी कि आप देखेंगे समसप्तक स्थिति है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। लगन की तरफ देखता हुआ बुध है, आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नए लोगों से आपका कनेक्शन होगा, बिजनेस में आपके साथ नए नए लोग जुड़ेंगे। और जब मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि धनु राशि की क्या विशेषताएं रहती हैं, उन विशेषताओं का आप उपयोग करना अपनी एजुकेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी पार्टनरशिप्स में, अपनी लव लाइफ में करेंगे तो ये आपके लिए प्रोडक्टिव सीन है, बहुत अच्छा है। और ये स्थिति आपको, जब ये दृष्टिकोण जो आपकी लगन पे पड़ रहा है, ये आपको काफ़ी वर्सेटाइल नॉलेज देने में बहुत मदद करेगा। आप अलग अलग चीज़ें नई सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद यही स्थिति आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, एजुकेशन के लिए अच्छी है, लव लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। बट
कहीं ना कहीं प्ले बॉय वाला रोल ना अपनाएं, ताकि कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं बहुत बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो प्ले बॉय नहीं बनना है आपको, और अपनी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। इस फ्यूचरिस्टिक विज़न देने वाले आपको, फ्यूचरिस्टिक आपको आगे ले जाने वाले भाव राशि के अनुसार आपको आगे मेहनत करके निकलना है। मित्रों, इसके बाद कर्क राशि या जिनका कर्क लगन है, ये उनके छठे घर में ये स्थिति बन रही है। आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टमेटिक बनाना है। एजुकेशन में आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, मैं अवश्य कहूँगा कि आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में ये स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो कोई भी ऐसे जोखिम ना लें कि जहाँ बातचीत करते समय आपके शब्द खराब हो गए या वाणी लड़खड़ा गई, भाषा खराब हो गई, तो ये आपके लिए एकदम से विवाद उत्पन्न करने वाली स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग को किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छी स्थिति वाला समय है, उसको थोड़ा सा भी ध्यान रख के चलेंगे तो आपको कोई चिंताएं नहीं रहेंगी। ओवर थिंकिंग की अपनी आदत से बचें, आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मित्रों, सिंह लगन या जिनका चंद्रमा सिंह राशि में है, ये धनु राशि उनके पंचम भाव में पड़ती है, और ये उच्च शिक्षा देने वाली पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए नॉलेज क्वालिटीज़ को वो बहुत अधिक रिप्रेजेंट कर रही है। इस नॉलेज और इस एजुकेशन को अगर आप देखेंगे, अगर आपने सही दिशा फ्यूचरिस्टिक विज़न के लिए लगा दी, तो ये बहुत उपयोगी और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली आपके लिए बन जाएगी। आप परिस्थितियों का उपयोग अपने निर्माण में करें, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। जिन लोगों का अभी तक मैंने बताया है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आप सभी के सभी गणेश अथर्वाशीष, विष्णु सहस्रनाम, गार्डनिंग, बड़े पत्ते वाले पौधे लगाना, नंगे पैर घास में चलना आदि, या गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना, गाय को प्रेम करना, जाकर उससे छूते हुए प्रेम करना आपके लिए बहुत लाभदायक और उपयोगी रहेगा। ये आपकी हर प्रकार की समस्या में आपको समाधान देने में सक्षम है। कन्या लगन के लिए ये आपके चतुर्थ भाव में स्थिति बन रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या लगन वालों का जो बुध पहले ही चौथे भाव में जा रहा है, घर का सुख प्राप्त होगा, घर में ही शिक्षा प्राप्त होगी, घर का वातावरण बड़ा हंसी मजाक वाला, फ्यूचरिस्टिक, बड़ी एंटरटेनमेंट वाला रहेगा। आपको भी इसको एंजॉय करना चाहिए, साथ में अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चलेंगे तो बहुत बढ़िया स्थिति है। व्यापार में आप बड़े सारे लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ करने से व्यापार में आपको लाभ होगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को सही से उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। उपाय मैंने अभी आपको बताए, उनको फॉलो करें, आपको लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद आ जाती है तुला लगन। तुला लगन के लिए ये स्थिति तृतीय भाव में बन रही है। यू विल बी टू मच वोकल, आप बहुत बात करेंगे, आपको फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, सबके साथ मिलते हुए हंसी मजाक करना, अपने कज़न्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। ये अच्छी स्थिति है। इसका उपयोग अपनी उच्च शिक्षा को और मजबूत करने के लिए लगाएं। आप में अगर जो कैपेबिलिटी है लिखने की, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, या कोई भी और तरीके से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उन सब चीज़ों को लगातार करते रहें। ये समय आपके लिए बेस्ट वे में अपनी क्वालिटीज़ को दुनिया को दिखाने का है। कम आउट एंड शो हाउ गुड यू आर, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, इसके बाद आ जाती है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, यानी कि जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है, उनके द्वितीय भाव में ये स्थिति बन रही है। बहुत बढ़िया स्थिति है। मैं यहाँ बोलूँगा, जिन जिन लोगों के एक बैंक अकाउंट है, एक और बैंक अकाउंट खोल लीजिए, आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में वो सब बैंक अकाउंट भरे रहेंगे, कभी उनमें पैसों की कमी नहीं होगी। बहुत बढ़िया बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, बातूनी रहेंगे, सबका दिल जीत लेंगे। आप अपनी नॉलेज को सभी के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से आप दूसरों को गाइड करने में भी हेल्प करेंगे।
थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर बिहेवियर आप एक रोल मॉडल बनकर भी दिखा सकते हैं। इसके बाद धनु लगन और धनु राशि, यानी चंद्रमा भी वही है, धनु राशि में है, और जिनकी लगन धनु है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है। आप इस समय बेस्ट वर्सेटाइल नॉलेजेबल पर्सन हैं जिसको अपनी हर स्थिति का उपयोग करना आना चाहिए। आपको एक एक पल का सही उपयोग करना चाहिए। जहाँ से सीख सकते हैं वहाँ से सीखें, जहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान वहाँ से प्राप्त करें। और जब आप कहीं बैठेंगे तो जहाँ आप जो बोलेंगे वो वर्ड्स दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो अपने एक एक पल का सही उपयोग करें, सही दिशा में काम करें। स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए बेस्ट टाइम है। हायर एजुकेशन में भी देखेंगे आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं आसानी से वो सब चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हो रही हैं। और बेहतर करने के लिए मैं वंस अगेन फिर बोलूँगा कि गणेश अथर्वशीष, विष्णु सहस्रनाम, गाय की सेवा और बुद्ध देव के बीज मंत्रों का जाप भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। जितने आप संख्या में करना चाहें करें। अगले 20-22 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको चेंज करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक एक पल का सही उपयोग करें मित्रों। इसके बाद आ जाती है मकर लगन। मकर लगन के लिए थोड़ा सा ये चिंताजनक स्थितियां हैं क्योंकि ये आपके 12वें भाव में बन रहा है। आपके ओवर एक्सपेंसेस रहेंगे। आप बिना वजह कुछ बोलेंगे, वाणी के कारण से भी आपको जैसे कहते हैं ना दुरुपयोग होने की संभावना है। चिंताएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी। मित्रों से भी आपका डिस्प्यूट हो सकता है। मित्र भी आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाली स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है क्योंकि कहीं ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न ना हो। तो मित्रों आपको विशेष रूप से अपने को थोड़ा सा संभाल के चलना है ताकि कोई और परिस्थिति आपके लिए नेगेटिव क्रिएट ना हो। मित्रों इसके बाद आ जाती है कुंभ लगन। कुंभ लगन के एकादश भाव में ये स्थिति बन रही है। बहुत बढ़िया स्थिति है। समय का उपयोग करें। गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। 11th लॉर्ड सेकेंड हाउस, बहुत अच्छी स्थिति है। और ये बुध का यहाँ आना आपके लिए, अष्टमेश का आना, अकस्मात कोई ऐसा धन भी प्राप्त हो सकता है जिसके लिए आपने कभी प्रयास ही ना करा हो। अच्छा सा प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है जो आपको नहीं लेना चाहिए था। यानी कि अपनी हैसियत से बाहर जाकर कोई सट्टेबाजी या कुछ चीज़ों में जो लोग लग जाते हैं उन लोगों को मैं वार्न करूंगा कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये आपके लिए अभी कोई बहुत बढ़िया वो वाली बात भी नहीं है कि आपको ओवर अपनी हैसियत से बाहर जाके रिस्क लेना चाहिए। हाँ, संभव है कि ऐसे जो लोग जिनकी कोई अब डीए या कोई और टाइप की जो कमीशंस या कोई चीज़ पेंडिंग थी या कोई प्रॉपर्टी जो आपको मिलनी चाहिए थी उनसे संबंधित डिस्प्यूट्स थे तो वो सोल्व हो सकते हैं। लेकिन आपको वाणी का सही प्रयोग करते हुए अपने काम की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। डेप्थ एजुकेशन लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको एक मास्टर बनने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यू कैन बी ए गुड मास्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मित्रों इसके बाद आ जाती है मीन लगन। मीन लगन के लिए केंद्र का संबंध बन जाता है। बुध जो है हमारे सप्तम और दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं। इस लगन के अंदर हमेशा ही हमारे लिए शुक्र जो हैं वो अकारक रहते हैं, यानी कि हमारे तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और सूर्य जो होता है छठे घर का स्वामी होता है और ये साथ रहते हैं। तो कुछ मैलेफिक और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दोनों इस समय में रहेंगे। तो आपको बीच की स्थितियों से आपको निकलना है। आपको सावधान होकर निकलना है कि कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि कहीं पर भी आपके लिए कोई हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो। मैं विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह करूंगा कि वाणी का प्रयोग सही तरीके से सही समय पे सही जगह पे करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अन्यथा ये आपके लिए कोई समस्या भी उत्पन्न कर सकती है। आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में कई समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। तो आपके लिए मिक्स रिजल्ट वाला समय है। तो थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और ओवर थिंकिंग की स्थिति से भी अपने को बचा कर रखें।
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है। हम उसके विषय में भी आपसे बहुत जल्दी बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।